नमस्कार। राजस्थान सरकार में राज्य कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2022 में के बाद में जो कर्मचारी पूर्व में एनपीएस में आते थे और 1 अप्रैल 2022 के बाद में वे कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर उनके सेवा काल में मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से उन कर्मचारियों के लिए जो पहले एनपीएस के अंतर्गत आते थे और ओपीएस में अब आ रहे हैं और जो एनपीएस की राशि पूर्व में उन्होंने जो अपने वेतन से कटाई है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य बीमा और प्राविधायी निधि की ओर से किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की, तो एक विशेष आदेश के माध्यम से बताया गया है कि उन कर्मचारियों को जो अब ओपीएस में आते हैं और पूर्व में एनपीएस के कर्मचारी थे, उनकी एनपीएस राशि जो है उसका सत्यापन किस प्रकार से करना है, कौन सा कार्य है वो अनिवार्य रूप से करना है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति में या फिर किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु पर कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उसका भुगतान आसानी से किया जा सके। तो क्या है वो आदेश, जिसके माध्यम से क्या निर्देश दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आदेश है कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का और समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को संबोधित करते हुए, और इसका विषय है एनपीएस के तहत नियुक्त समस्त कार्मिकों की एनपीएस राशि की प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक सत्यापन बाबत। और ये इससे पहले का मुख्य सचिव राजस्थान सरकार डायरी संख्या और ये 27/11/2024 के क्रम में इस प्रसंग में बात की गई है कि निदेशालय राज्य बीमा एवं प्राविधायी निधि विभाग के परिपत्र क्रमांक, ये परिपत्र है निकला था 12/6/2024 और दिनांक 1/4/2022 और उसके पश्चात मृत्यु और सेवानिवृत्त होने वाला राज्य सरकार के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरणों का पुरानी पेंशन योजना का कार्मिक मानते हुए निस्तारित किए जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मतलब इस आदेश से ये कहा गया है कि जो कर्मचारी 1/4/2022 या उसके पश्चात अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है या फिर उनकी मृत्यु होती है, चाहे वो एनपीएस कर्मचारी ही रहा हो, उनका जो पुरानी पेंशन के अनुसार ही उस कार्मिक का प्रकरण बनाना है। इसलिए क्या किया गया है, उसी के बिंदु संख्या 3 में ये बात उल्लेखित की गई है कि दावा प्राप्ति पर प्रथम कटौती से अंतिम कटौती तक सत्यापन किया जाकर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मतलब जो कर्मचारी पहले एनपीएस में था, एनपीएस के दौरान जितनी भी राशि की कटौती उसने करवाई थी, उस राशि का वो सत्यापन करवाएगा। किसके माध्यम से? एक एनपीएस डायरी आपने बनाई होगी और उसके माध्यम से आप अपने संबंधित डीडीओ से उसे सत्यापित करवाएं कि इस मतलब प्रथम कटौती से लेकर अंतिम कटौती जो 1 अप्रैल 2022 से पहले की होगी, उसका सत्यापन करवा के उसे एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। कार्मिक की कटौतियों का सत्यापन विभागीय रिकॉर्ड, एनपीएस पासबुक और जीए 55 के आधार पर किया जाकर आरपीएमएफ, आरजीएचएस की कटौतियां और एनपीएस से आहरित राशियां, मतलब अगर किसी कर्मचारी ने एनपीएस राशि को विड्रॉल किया है तो उसे भी वहां पर घटाया जाएगा कि इतनी राशि का विड्रॉल कर्मचारी ने किया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1/4/2022 एवं उसके पश्चात मृत्यु एवं सेवानिवृत्त होने वाला राज्य सरकार के एनपीएस कार्मिकों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्राविधायी निधि विभाग के उक्त परिपत्र के निर्देशों की आपके कार्यालय और अधीनस्थ समस्त कार्यालय अधीक्षकों अक्षरशः पालना करने हेतु पाबंद करवाएं। मतलब वे कर्मचारी जो एनपीएस में पहले थे अब ओपीएस में है, एनपीएस की कटौती किसी समय उन्होंने करवाई तो उन सब का सत्यापन करवाना है, वो एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा। और मूलतः इसका सत्यापन आपकी एनपीएस पासबुक और इसके साथ साथ जीए 55 में जो आपके वेतन से कटौती की गई है उसके आधार पर किया जाएगा। तो आप आसानी से उसे करवा सकते हैं। अगर आप एक कर्मचारी है तो स्वयं भी जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से उसे अपलोड कर सकते हैं ताकि सेवानिवृत्ति के समय कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।